इसराइल अपने यहूदियों की हिफाजत करने के लिए एक नया डिफेंस सिस्टम लॉन्च कर चुका है। ये है लेजर डिफेंस सिस्टम। ये एक पावरफुल डिफेंस सिस्टम है, जैसा कि आयरन डोम है इसराइल के पास है। इसराइल इस डिफेंस सिस्टम को लॉन्च क्यों कर रहा है, ये डिफेंस सिस्टम काम कैसे करता है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, इसराइल की जो इंटेंशंस हैं वो क्या है, इसी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। इस डिटेल वीडियो में आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी और वीडियो को लाजमी पूरा देखें। ये जो है इसराइल एंटी एयर डिफेंस सिस्टम, ये है, इसका नाम है आयरन बीम। आयरन बीम लेजर लाइट की तरह काम करेगा। जिस तरह आपने लेजर लाइट्स देखी होंगी, वो बहुत ज्यादा एक बीम प्रोड्यूस करती हैं, लाइट की बीम होती है, इसी तरह ये भी बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करेंगी। मजे की बात ये है कि ये जो सिस्टम है ये डिप्लॉय बाद में करना था, लेकिन आयरन बीम कुड बी डिप्लॉयड अर्लियर देन प्लान्ड। क्या वजह थी जो इस वक्त इसराइल इसको प्लानिंग से पहले ही डिप्लॉय करने जा रहा है। ये इसराइल पहला मुल्क है जो कि बैटलफील्ड के अंदर आयरन बीम को इस्तेमाल करने जा रहा है। अब ये जो आयरन बीम है क्या, असल में ये पावरफुल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है। बहुत ज्यादा पावरफुल जो लाइट है वो प्रोड्यूस करती है, और स्ट्रेट लाइट में जो स्ट्रेट लाइट जाती है सीधी, और जो भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट है जैसा कि मार्टर हो गया, कोई भी गोला हो गया, मिसाइल हो गया, कोई भी ड्रोन हो गया, या कोई भी फाइटर जेट हो गया, उसको टारगेट करती है, उसको तबाह करते हैं। जब पावरफुल लाइट हिट करती है इन चीजों को तो वो तबाह हो जाती है। ये जो पावरफुल लाइट है ये बैटलफील्ड के अंदर इसराइल टेस्ट करने जा रहा है। कोई कंट्री ऐसा नहीं है जिसने बैटलफील्ड के अंदर लेजर वेपन को डिप्लॉय किया हो। इसराइल डिप्लॉय करना जा रहा है, क्योंकि हमास और गजा की जो वार है वो चल रही है इस वक्त। पैलेस्टीनियन और इसराइल की बात चल रही है, मतलब मुस्लिम्स और इसराइल की वार चल रही है। ये जो पावरफुल बीम ऑफ लाइट प्रोड्यूस करती है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डिटेक्ट करती है, सिग्नल भेजता है, इसके पास कमांड एंड कंट्रोल सेंटर होता है, और वो सीधी उसके ऊपर लाइट गिराता है, जो कि 100 वाट से लेकर 1000 वाट तक, किलो वाट तक पहुंच जाती है। इतनी ज्यादा पावरफुल लाइट होती है, और ये ऑब्जेक्ट को विद इन सेकंड तबाह कर देती है, और ये कॉस्ट इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा पैसे बचते हैं इससे। अब ये क्या है, ये जो आयरन बीम है फास्ट मूविंग प्रोजेक्टाइल्स को तो नुकसान दे रहा होता है। हमास इस जो ऑब्जेक्ट से, इस पावरफुल वेपन से, इस एयर डिफेंस सिस्टम से उसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि कोई भी मार्टर या कोई भी एक गोला या कोई भी मिसाइल वो फायर करेगा, आयरन बीम पावरफुल लाइट्स को प्रोड्यूस करके एक पावरफुल बीम ऑफ लाइट निकालेगा और उस मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर देगा। असल में बनाया है इसको राफेल ने। ये जो राफेल जेट आपने देखे होंगे जो फ्रांस ने इंडिया को दिया, ये उस कंपनी ने नहीं बनाया, ना उन्होंने बनाया, ये असल में इसराइली कंपनी है। इसको पहले दफा 2014 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसराइल अब इसको एक्शन में अभी लेके आएगा, क्योंकि इसराइल और हमास की जंग चल रही है। ये जो इसको प्लान किया गया था 2025 के अंदर, इट वाज प्रीवियसली शेड्यूल्ड टू एंटर सर्विस इन 2025, लेकिन इसराइल और हमास की जो वार है वो अरूज पर पहुंच चुकी है। हमास इसराइल को जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा पहुंचा रहा है। इसराइल बिलियंस ऑफ डॉलर इस वक्त खर्च चुका है, उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है, उसकी इकोनॉमी को बहुत ज्यादा धचका लग रहा है। इसी वजह से इसराइली डिफेंस फोर्सेस क्या कह रही हैं, इसको ऑपरेशनल करो सूनर, जितना जल्दी हो सके इसको करो, चाहे जो कुछ मर्जी हो जाए, और ये ऑपरेशनल होकर ही रहेगा, क्योंकि इसराइल को नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि इस सिस्टम को, इस आयरन बीम सिस्टम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। पहले जो डिफेंस सिस्टम है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जैसे कि रडार के साथ, ऑब्वियसली ये अकेला काम नहीं कर सकता, इसको और ज्यादा बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। अगर अकेला करोगे तो ये यूजलेस होगा। असल में मजा क्या है, असल में मजा ये है कि ये बहुत ज्यादा सस्ता है, फ्लेक्सिबल है, और जो ये जो आयरन डोम है इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम उसी तरह काम करेगा। उसी को साथ साथ इसको जोड़ के इसराइल का जो आयरन बीम है आयरन डोम के साथ काम करने वाला। असल में आयरन डोम जो इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम है ये काम कैसे करता है, लेट्स सपोज ये हमास है, हमास एक रॉकेट फायर करता है, इसराइल की आबादी में जा रहा होता है, तो इसराइल का जो रडार सिस्टम है वो उसको डिटेक्ट करेगा, इस मिसाइल को डिटेक्ट करेगा कि मिसाइल आ रहा है, फिर ये क्या है अपना सिग्नल भेजेगा कंट्रोल सेंटर को कि ये जो मिसाइल आ रहा है आबादी के अंदर गिरने वाला, अगर आबादी के अंदर नहीं गिरने वाला तो इसराइल का जो कंट्रोल सेंटर है इसको डिटेक्ट नहीं करेगा, डिटेक्ट को करेगा लेकिन उसको इंटरसेप्ट नहीं करेगा। जब ये पता चलेगा कि आबादी के अंदर गिरने वाला है तो कंट्रोल सेंटर फिर मिसाइल फायरिंग यूनिट को
अपनी कमांड भेजेगा और मिसाइल फायरिंग यूनिट एक नया मिसाइल भेजेगा और जो इसको इंटरसेप्ट करके फिजा के अंदर ही तबाह कर देगा। इसराइल इसी तरह अपने शहरियों की हिफाजत कर रहा है, लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसराइल के बिलियंस ऑफ डॉलर इस चीज पे खर्च हो रहे हैं। इवन के यूएसए कह रहा है इसराइल को $100 बिलियन का क्या है इस वक्त उनकी मदद करो। $100 बिलियन बहुत ज्यादा रकम है इसराइल की मदद करने के लिए यूएसए कह रहा है, लेकिन इसराइल ने भी $10 बिलियन अभी से यूएसए से मांग लिया, क्योंकि इसका जो नुकसान है इसराइल को बहुत ज्यादा हो रहा है। क्योंकि ये जो मिसाइल होता है ये अप्रोक्सीमेटली $200 का ले लो तो, लेकिन ये जो मिसाइल फायरिंग यूनिट जो मिसाइल इंटरसेप्ट करने के जाता है मिसाइल को, वो बहुत ज्यादा उसकी कॉस्ट होती है। असल में इसकी एक बैटरी के अंदर जो एक मिसाइल फायर होता है उसकी एक कॉस्ट होती है $60,000, $60,000। बहुत ज्यादा, आप अपने पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो बहुत ज्यादा रकम बन जाती है। तो ये $60,000 का एक मिसाइल फायर कर रही होती है, जो कि $200 का एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के। इसी तरह इसराइल को नुकसान बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसी वजह से इसराइल सोच रहा है कि लेजर बीम को डिप्लॉय किया जाए, क्योंकि लेजर बीम की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है। अप्रोक्सीमेटली $360 या $350 इतने ही कॉस्ट होती है। तो इसी वजह से क्या है, इसराइल लेजर बीम को डिप्लॉय करने जा रहा है बैटलफील्ड के अंदर, और इसके लिए किसी एमुनेशन की भी जरूरत नहीं हो। जिस तरह गोला बारूद चाहिए होता है मिसाइल बनाने के लिए, तो उसके लिए जो लेजर बीम है उसके लिए गोला बारूद की जरूरत नहीं होती। समानर होता है, बहुत कम इसकी जो वजन होता है, और किसी जगह भी इसको छुपाया भी जा सकता है और मूव भी किया जा सकता है। लेकिन जो आयरन डोम है उसको छुपाया नहीं जा सकता, लेकिन वो क्या है, सामने ही होता है। वो ऑल वेदर जो है बड़ा इसराइल का आयरन डोम, ये ऑल वेदर डिफेंस सिस्टम है। चाहे बारिश है, आंधी है, तूफान है, सुबह है, शाम है, रात है, हर जगह इसराइल का आयरन डोम काम करेगा। लेकिन इसके लॉसेस क्या है, आयरन बीम इफेक्टिवली ऑपरेट नहीं कर सकता वेट कंडीशन के अंदर। जब लेट्स सपोज आगे सर्दियां आ रही हैं तो जो मॉइस्चर होगा वो बहुत ज्यादा होगा, बारिश के अंदर ये काम नहीं कर सकेगा। तो बहुत ज्यादा ऑप्टिमम कंडीशन भी देखे जाए तो लेजर जो लॉस होगा, जो लाइट प्रोड्यूस करेगा, वो 30 to 40% वैसे ही लाइट तबाह हो जाती है, यूज हो जाती है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर की वजह से। क्योंकि हवा जो है बड़ी आपका एटमॉस्फेयर है उसके अंदर जो वाटर की प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा है। लेकिन इसका जो और लॉस है वो कि इसको डायरेक्ट साइट चाहिए होती है। लेट्स सपोज ये मिसाइल आ रहा है तो ये यहां पर आयरन बीम है तो इसको क्लियरली नजर आना चाहिए ये ऑब्जेक्टर है, फिर ये सीधी स्ट्रेट लाइट में अपनी लाइट भेजेगा तो ऑब्जेक्ट को तबाह कर देगा। लेट्स सपोज जो मिसाइल है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है तो ये क्या है, इसी तरह नहीं जाएगा। आप डायरेक्ट एक जगह पर आयरन बीम के जरिए टारगेट कर सकते हैं, चाहे वो बिल्डिंग हो या कोई चीज भी हो। इसको डायरेक्ट अपने सामने जो ऑब्जेक्ट है वो चाहिए होता है। इसी वजह से इसका जो फायरिंग पावर है वो स्लो है, क्योंकि इसको लोड होने के लिए टाइम लगता है, एनर्जी क्रिएट करने के लिए, इकट्ठी करने के लिए, और 5 से 7 सेकंड और चाहिए होते हैं, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा लग रही होती है। तो इसी तरह क्या है, इसराइल का जो आयरन डोम है वो इसको फेल कैसे होगा, जब इसराइल के अंदर हमास ने 20 मिनट के अंदर 50,000 रॉकेट दागे, तो इसराइल का जो आयरन डोम है ये भी फेल हो चुका था। इसी वजह से इसराइल अपने इस डिफेंस सिस्टम आयरन डोम की हिफाजत करने के लिए उसके साथ साथ आयरन बीम को लगा रहा है। अब ये क्या है, इस वक्त क्या है, जितने भी छोटे मॉर्टर्स होंगे, गोले होंगे, छोटे मिसाइल्स होंगे, उनकी जो छोटी रेंज के रॉकेट्स होंगे उनको टारगेट करने के लिए आयरन बीम इफेक्टिवली काम करेगा। पहले क्या इसराइल आयरन डोम को इस्तेमाल कर रहा था, उसकी जो एक मिसाइल की जो कॉस्ट है आपको पता है $60,000 आ रही थी। तो जब ये आयरन बीम से टारगेट करना शुरू कर देंगे तो वो $360 आएगी सिर्फ और सिर्फ। तो इसराइल इकोनॉमिकली अपने आप को बचा रहा है, और जो अगर इसको आयरन डोम के साथ साथ आयरन बीम को डिप्लॉय कर दिया जाता है तो क्या है, इसराइल को बहुत ज्यादा फायदा होगा और इफेक्टिवली यूज कर सकेगा बैटलफील्ड के अंदर। लेट्स सपोज अगर आयरन डोम एक मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता तो आयरन बीम उनको इंटरसेप्ट कर लेगा। लेकिन हमास भी कंटिन्यूस अपनी जो स्ट्रेटजीज है वो चेंज करती रहेगी, और मुझे जो लगता है फ्यूचर के अंदर हमास एक ऐसा धचका देगी इसराइल को कि याद रखें, क्योंकि इस वक्त वेस्टर्न कंट्रीज
हमास के खिलाफ है और इसराइल की सपोर्ट करनी है। ये देखना पड़ेगा बैटल फील्ड के अंदर ये कैसे काम करेगा। इसके बारे में इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहा था। सोचा कि पाकिस्तानियों को, अपने भाइयों को बता दूं ये काम कैसे करता है, इसका फायदा कितना होगा इसराइल को और क्या वजह है इसराइल इस वक्त इस्तेमाल करने जा रहा है बैटल फील्ड के अंदर। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाजमी लाइक करेगा और अपना जो ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में लाजमी दिया जाएगा। हमारे साथ जुड़े रहें। कीप वाचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। अल्लाह हाफिज।